अकबर और बीरबल की शतरंज की एक मजेदार प्रतियोगिता। एक दिन अकबर और बीरबल शाही बाग में बैठे थे, जहां धूप हल्की हल्की पसर रही थी और पंछी आसमान में चहचहा रहे थे। अकबर की नजरें शाही चाय के कप पर थी, लेकिन बीरबल की आंखें कुछ और तलाश रही थीं। अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरे, तुम हर बार मेरे सवालों का सही जवाब दे देते हो, क्या तुम शतरंज में भी मेरी बराबरी कर सकोगे? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां तक शतरंज का सवाल है तो मैं हमेशा तैयार हूं, लेकिन आपकी महारत के मुकाबले मैं तो बस एक साधारण खिलाड़ी ही हूं। अकबर हंसी के साथ बोले, हम्मा, तो फिर क्यों न एक खेल खेला जाए? अगर तुम मुझे हरा सको तो मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा, और अगर मैं जीतूं तो तुम्हें शाही खजाने में से एक गहना लेना होगा। बीरबल ने अपनी आंखों में चमक दिखाते हुए कहा, महाराज, यह शतरंज का खेल आपके लिए मामूली सा हो सकता है, लेकिन मेरी चालें कभी मामूली नहीं होती। खेल शुरू हुआ। शतरंज की बिसात पर चालें बदलीं और समय बीतता गया। अकबर और बीरबल के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे बिसात पर छुपी कोई बड़ी साजिश चल रही हो। अकबर सोच रहे थे कि बीरबल ने कौन सी चाल छुपा रखी है, जबकि बीरबल ने एक मुस्कान के साथ अपने मोहरे की दिशा बदल दी। अकबर ने एक चाल चली, क्यों न इस बार मैं तुम्हारे राजा को घेर लूं, लेकिन बीरबल ने आराम से कहा, महाराज, राजा को घेरना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे हराना बहुत मुश्किल। अकबर थोड़े चौंके, लेकिन बीरबल की चाल ने उन्हें फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। अब खेल एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। अकबर ने एक बड़ी चाल चली, लेकिन बीरबल की आंखों में कुछ ऐसा था जो अकबर ने कभी नहीं देखा था। अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, क्या तुम सच में कोई चाल ऐसी जानते हो जो मुझे मात दे सके? बीरबल ने एक और चाल चली और मुस्कराए, महाराज, क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो इस खेल को उलट सकता है? अकबर ने कसम खाई कि वह इस खेल को जीत कर रहेंगे, लेकिन बीरबल की अगली चाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। खेल अब एक खतरनाक मोड़ पर था। क्या अकबर इस खेल को जीत पाएंगे या बीरबल ने कोई ऐसा राज खोलने की योजना बनाई है जो अकबर के लिए काल बन जाए? अकबर और बीरबल की यह शतरंज की प्रतियोगिता अब एक रहस्य बन चुकी थी। क्या बीरबल ने अकबर को मात दे दी? लेकिन क्या यह खेल सिर्फ शतरंज का था या बीरबल ने कुछ और सोच रखा था? अकबर और बीरबल की शतरंज की प्रतियोगिता, कहानी का अंत। खेल अब अपने चरम पर था। अकबर का चेहरा हल्का तनाव से भर चुका था और बीरबल की आंखों में एक रहस्यपूर्ण चमक थी। दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ बिसात पर खेली जा रही चालें थीं। अकबर का मानना था कि बीरबल अब किसी निर्णायक चाल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वह पूरी तरह से अनजान था कि बीरबल ने एक बड़ी योजना बना रखी थी। अकबर ने एक चाल चली, अब देखो बीरबल, ये मेरी चाल तुम्हें मात दे देगी। अकबर ने अपने प्यादे को राजा के सामने रख दिया, ऐसा लगता था कि वह जीत के बेहद करीब है। बीरबल ने हल्के से सिर झुकाया, मुस्कराए और अपने प्यादे को एक और कदम आगे बढ़ा दिया। अकबर ने सोचा, क्या बीरबल की यह चाल उसे बचा पाएगी? लेकिन बीरबल की चाल ने जैसे अकबर के सारे तर्कों को चकनाचूर कर दिया। एक पल में ही बीरबल ने अकबर के राजा को घेर लिया था और अब अकबर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अकबर ने हैरान होकर कहा, क्या यह सच है? तुमने मुझे हराया? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, जब शतरंज की बात हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम अपने खेल को जल्दबाजी में न खेलें। हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। आपके प्यादे का राजा तक पहुंचने से पहले मैंने पहले से ही आपकी मात की योजना बनाई थी। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने बीरबल की चाल की सराहना की और बोले, तुमने मुझे फिर से सबक सिखाया, बीरबल।
मैं स्वीकार करता हूं कि तुम मेरे से कहीं ज्यादा होशियार हो। लेकिन बीरबल की मुस्कान में अब एक गहरी बात छिपी थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, यह तो तुमने शतरंज का खेल जीत लिया, लेकिन तुमने कहा था कि अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा। क्या तुम सच में अपनी इच्छा बताएंगे? बीरबल ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, महाराज, मेरी इच्छा तो बहुत साधारण है। परंतु इस खेल से पहले आपने जो सवाल पूछा था, क्या तुम उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो जो इस खेल में छुपा था? अकबर चौंके और बोले, रहस्य? तुम क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल मुस्कराए, महाराज, इस खेल के दौरान जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ शतरंज का खेल नहीं था। यह खेल एक सबक था। मैं जानता था कि आप मेरे सामने कभी हार नहीं मानते। इस खेल का असली उद्देश्य यही था कि आप समझें, किसी भी चुनौती को हल करने के लिए हमें पहले खुद को जानना और समझना जरूरी है। यह खेल सिर्फ शतरंज का नहीं, जीवन का था। अकबर ने सिर झुका लिया और फिर मुस्कराए। तुम हमेशा कुछ न कुछ गहरा सिखाते हो बीरबल। लेकिन कहानी का असली रहस्य तब सामने आया जब बीरबल ने एक और सवाल पूछा, महाराज, अगर आपने इस खेल में हार मानी होती तो क्या होता? अकबर ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल ने गहरी आंखों से देखा और बोले, अगली बार जब हम खेलें तो कुछ और खेल होगा। और शायद उस खेल का जवाब आपको कभी न मिल पाए। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुम मुझसे और भी बड़े खेल की योजना बना रहे हो बीरबल? बीरबल की आंखों में एक नीरव रहस्य था और वह हंसते हुए कहा, समझिए महाराज, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। कहानी का असली खेल अभी बाकी था और अकबर को एक और अजीब और दिलचस्प रहस्य का सामना करना था। क्या वह रहस्य खुल पाएगा या बीरबल ने उसे एक नई चुनौती में फंसा दिया है? अकबर और बीरबल की शतरंज की प्रतियोगिता, कहानी का अंत। अकबर और बीरबल के बीच शतरंज का खेल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। अकबर की आखिरी चाल ने बीरबल के प्यादे को घेर लिया था और अकबर के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान फैल गई। अब कोई चांस नहीं बीरबल, इस बार तुम्हारी कोई चाल काम नहीं आएगी, अकबर ने गर्व से कहा। लेकिन बीरबल की आंखों में कुछ गहरा था। वह चुपचाप मुस्कराए और अपनी चाल खेली। अकबर की मुस्कान गायब हो गई जब उसने देखा कि बीरबल ने अपने प्यादे को एक साथ 3 कदम आगे बढ़ा दिया। और फिर बीरबल ने अगली चाल में अकबर के राजा को पूरी तरह से घेर लिया था। अकबर ने हैरान होकर कहा, तुमने फिर से मुझे हराया बीरबल। मुझे समझ नहीं आता, तुम हमेशा मुझे कैसे मात दे देते हो? बीरबल ने अपनी चाल को धीमी मुस्कान के साथ खत्म करते हुए कहा, महाराज, असल में यह सिर्फ शतरंज का खेल नहीं था। यह एक खेल था समझने का कि कभी किसी पर विश्वास करना और कभी कभी किसी को हराने के बजाय उनसे कुछ सीखना ज्यादा अहम होता है। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुमने मुझे फिर से सिखाया बीरबल। लेकिन बीरबल ने अपनी चाल पूरी करने के बाद गंभीर होकर कहा, महाराज, आप सच में मेरे से हार गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शतरंज के इस खेल में भी एक और बड़ा रहस्य था? अकबर ने चौंकते हुए पूछा, रहस्य? क्या वह रहस्य था? बीरबल ने उसे एक नजर से देखा और कहा, महाराज, जो आपने सोचा वह कभी वैसा नहीं था। इस खेल के जरिए आपको यह समझना था कि कभी अपने खेल के अंतिम परिणाम से ज्यादा अहमियत उस खेल को खेलते हुए जो कुछ भी हम सीखते हैं उसे देना चाहिए। अकबर अब पूरी तरह से चौंक गए थे, लेकिन बीरबल ने अपनी मुस्कान के साथ कहा, अकबर महाराज, असल में मेरी यही इच्छा थी कि आप समझें, हर जीत की कीमत हमेशा सच्चाई में नहीं बल्कि जीवन में सीखने की प्रक्रिया में होती है।
अकबर अब एक गहरी सांस लेते हुए मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने सच में मुझे मात दे दी, लेकिन मेरे दिल में अब एक सवाल है, क्या तुम सच में इस खेल से कुछ और चाहते थे? बीरबल की मुस्कान और तेज हो गई। जी हाँ महाराज, इस खेल में जीत सिर्फ शतरंज की नहीं थी, बल्कि जीवन की उस सच्चाई की भी थी जिसे आप और मैं अब तक नहीं समझ पाए थे। और ऐसे ही अकबर और बीरबल के बीच का यह खेल खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल अब भी हर किसी के मन में था। क्या बीरबल ने अकबर से कुछ छुपाया था? क्या शतरंज के इस खेल के पीछे कुछ और भी गहरा था, जो अब तक सभी से छुपा हुआ था? कहानी के अंत में एक रहस्य बना रहा, और अब अकबर को फिर से बीरबल से कुछ नया सीखने का इंतजार था। अकबर और बीरबल की छाव की दावत। एक दिन अकबर और बीरबल शाही बाग में घूम रहे थे। बाग के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी छाव में बैठे हुए राजा अकबर आराम से अपनी गपशप में खो गए थे। अकबर ने बीरबल से मजाक करते हुए पूछा, बीरे, तुम हमेशा कुछ न कुछ नई तरकीबें लेकर आते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस पेड़ की छाव में बैठकर कौन सी दावत खानी चाहिए? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, पेड़ की छाव में बैठकर तो बहुत कुछ खाया जा सकता है, परंतु एक दावत ऐसी होनी चाहिए जो न केवल स्वादिष्ट हो बल्कि आपके मन और दिल को भी संतुष्ट कर दे। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो बीरबल? तुम मुझे बताओ कि ऐसी दावत क्या हो सकती है। बीरे ने बड़े ही रहस्यमय अंदाज में कहा, महाराज, दावत तो एक रहस्य है। आप मुझे सिर्फ यह बताइए कि आप इस छाव में बैठकर क्या चाहते हैं, सिर्फ पेट की तृप्ति या कुछ ऐसा जो आपके दिल को भी सुकून दे जाए? अकबर ने हंसी में कहा, मुझे तो सिर्फ खाने की भूख लगी है बीरबल। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तो ठीक है महाराज, आप जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं, पर क्या आप यह जानते हैं कि इस पेड़ की छाव में एक ऐसी विशेषता छुपी है जिससे हर दावत पहले से ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या विशेषता है वह बीरबल? बीरबल ने आंखों में चमक के साथ कहा, यह छाव सिर्फ शारीरिक तृप्ति नहीं देती बल्कि मानसिक शांति भी देती है। और अगर आप इस छाव में बैठकर कुछ खास खाने का आदेश दें, तो वह दावत कुछ अलग ही स्वाद ले लेती है। अकबर थोड़ा चौंके, क्या तुम मजाक कर रहे हो बीरबल? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं महाराज, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं आपको वह दावत दिखाऊंगा। आपको बस मेरी बात माननी होगी। अकबर ने सोचा कि यह तो कुछ नया ही हो सकता है, और उन्होंने बीरबल की बात मानने का निर्णय लिया। वह बीरबल के साथ बगीचे के अन्य हिस्से में चले गए और बीरबल ने आदेश दिया कि पेड़ की छाव के नीचे कुछ खास पकवान तैयार किए जाएं। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी, लेकिन जब पकवान पेश किए गए तो अकबर ने देखा कि उन पकवानों का स्वाद कुछ अलग ही था। वे स्वादिष्ट तो थे ही साथ खाने से एक अजीब सी मानसिक शांति भी मिल रही थी। अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरे, यह क्या हुआ? इन खाने के सामानों में तो कुछ ऐसा था जो मैं पहले कभी नहीं अनुभव किया। बीरबल ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, यही तो मैंने आपको बताया था, यह छाव किसी विशेष दावत का हिस्सा है। और अगर आप सच में इसका रहस्य जानना चाहते हैं तो मैं आपको अगली दावत की ओर ले जाऊंगा। लेकिन उस दावत के लिए आपको कुछ बहुत बड़ी बात का सामना करना पड़ेगा। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या बात है बीरबल? क्या यह दावत सिर्फ एक शुरुआत है? बीरबल ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, यह तो बस पहला कदम था महाराज। अगली दावत और भी ज्यादा रहस्यमयी होगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अकबर ने गंभीर होकर कहा, अब मैं समझता हूं बीरबल, तुम मुझे सचमुच एक रहस्य की ओर ले जा रहे हो।
लेकिन क्या तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि अगली दावत में क्या होने वाला है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, अगली दावत का रहस्य सिर्फ वही जान पाएंगे जो इस दावत के असर से पूरी तरह जागृत होंगे। आप तैयार हो तो आइए अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। और अकबर को इस रहस्य का अब तक कोई अंदाजा नहीं था। क्या बीरबल ने सच में कुछ अद्भुत छिपा रखा था या यह केवल एक और चाल थी? क्या अकबर अगले कदम पर तैयार हो पाएंगे या दावत का यह रहस्य उन्हें और उलझा देगा? क्या बीरबल ने अकबर को फिर से एक जाल में फंसा लिया है? अकबर और बीरबल की छाव की दावत, कहानी का अंत। अकबर और बीरबल अब फिर से पेड़ की छाव में बैठे थे और अकबर की जिज्ञासा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। बीरबल ने कहा था कि अगली दावत में कुछ रहस्य होगा और अकबर को अब इसका उत्तर जानने की उत्सुकता थी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, महाराज, अगली दावत वो नहीं होगी जो आप सोच रहे हैं। यह दावत कुछ और है जिसे आपको समझना होगा। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो बीरबल? बीरबल ने धीरे से कहा, आपने देखा कि इस छाव में बैठकर आप खाने का आनंद तो ले रहे थे, लेकिन असल में आपको जो शांति और संतुष्टि मिली वह इस छाव के विशेष प्रभाव से थी। यह पेड़ केवल शारीरिक नहीं, मानसिक शांति का भी स्रोत है। और अब जो दावत होगी वह सिर्फ एक साधारण भोजन नहीं, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक तृप्ति होगी। अकबर की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा, बीरे, तुम कह रहे हो कि यह दावत सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है? जी महाराज, बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, यह दावत एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप केवल महसूस कर सकते हैं और उसे शब्दों में नहीं बांध सकते। अब आप तैयार हैं तो चलिए हम अगले कदम पर बढ़ते हैं। अकबर ने गंभीर होकर कहा, ठीक है बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि तुम किस रहस्य की बात कर रहे हो। और फिर बीरबल ने अपने हाथों से पेड़ की छाव से कुछ मांसाहारी और मीठे पकवानों के अलावा एक कटोरी में ताजे पानी और कुछ फूल लाकर रखे। बीरबल ने कहा, यह सब कुछ खाने से नहीं बल्कि ध्यान और आत्मा की शांति से जुड़ा है। जब आप इन फूलों की महक और पानी की ताजगी में खो जाएंगे तो दावत का असली स्वाद आपको मिलेगा। अकबर थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने बीरबल की बात मानी और फूलों की महक को महसूस किया, फिर पानी को पीने की कोशिश की। अचानक एक गहरी शांति उसकी आत्मा में समाई और वह एक पल के लिए यह भूल गया कि वह कहाँ है। बीरबल ने देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब आप महसूस कर रहे हैं महाराज, यह वह असली दावत है जो छाव की शांति से जुड़ी है। यह तृप्ति सिर्फ पेट की नहीं बल्कि आत्मा की होती है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझता हूं बीरबल, तुम सच में मेरे ज्ञान से परे हो। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस अनुभव से आप जो शांति प्राप्त कर रहे हैं वह तो केवल एक शुरुआत है। असली दावत अब आनी बाकी है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम और कुछ छुपा रहे हो बीरबल? बीरबल ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, महाराज, यह सिर्फ एक झलक है उस दावत की जिसे आपने केवल महसूस किया। अगली बार जब हम इसी पेड़ के नीचे बैठेंगे तो वह दावत आपको पूरी तरह से मिलेगी। कहानी का असली रहस्य अब सामने आया था, लेकिन अकबर को अब भी यह समझने का समय नहीं था कि बीरबल की योजना में क्या छुपा था। क्या अगले दिन वह कुछ और अनोखा अनुभव करने वाला था या बीरबल ने फिर से उसे एक नई दिशा में ढकेल दिया था? सवाल यही था, अगली दावत क्या होगी? और क्या अकबर इस नई दावत को समझ पाएंगे या बीरबल ने उन्हें एक और जाल में फंसा दिया है? कहानी का यह रहस्य अब भी खुला था। अकबर और बीरबल की छाव की दावत, कहानी का अंत। अकबर अब पूरी तरह से हैरान था।
बीरबल ने उसे इतनी गहरी और रहस्यमय बातों में उलझा दिया था कि वह अब पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। वह जानता था कि बीरबल ने एक बड़ी योजना बनाई है, लेकिन क्या यह केवल शांति की बातों तक सीमित रहने वाली है या कुछ और है? अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरे, तुम कह रहे हो कि यह दावत तो एक अनुभव है, लेकिन क्या अगली दावत भी इसी तरह की होगी? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, अगली दावत वह होगी जिसे आप पूरी तरह से अनुभव करेंगे। यह सिर्फ मानसिक तृप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक और रहस्य है जिसे आप केवल तब समझेंगे जब आप दिल से तैयार होंगे। अकबर की उत्सुकता अब चरम पर थी। उसने सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मैं तैयार हूं, मुझे बताओ कि अगली दावत क्या होगी। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, अगली दावत में आपको सिर्फ भोजन नहीं मिलेगा, बल्कि आपके सामने वह सब कुछ होगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आपको अपने भीतर की शांति और संतुलन का एहसास होगा जो इस छाव में बैठकर आप पा सकते हैं। अकबर अब समझ गया था कि यह केवल शारीरिक तृप्ति की बात नहीं थी। बीरबल ने उसे एक ऐसी दावत का स्वाद चखा दिया था जिसे वह केवल महसूस कर सकता था। और तभी बीरबल ने कहा, अब महाराज, आपने वह दावत प्राप्त की जो छाव की शांति से जुड़ी थी। अब आपको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि असली दावत तो आपके भीतर ही है। अकबर ने आहिस्ते से कहा, मैं समझता हूँ बीरबल, इस अनुभव ने मुझे सच्ची तृप्ति दी है। बीरबल मुस्कराए और बोले, आपने सही पहचाना महाराज। असली दावत यही है, वह शांति जो हमारे भीतर होती है। जब हम अपने मन और आत्मा को सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो हमें सबसे बड़ी तृप्ति मिलती है। अकबर ने चुपचाप बीरबल को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे महसूस हुआ कि जो वह खोज रहा था वह उसके भीतर ही था। और इस दावत ने उसे यह एहसास दिलाया कि जीवन की सबसे बड़ी तृप्ति शांति में होती है, न कि बाहरी चीजों में। कहानी का रहस्य अब पूरी तरह से खुल चुका था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। आज तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी दावत दी है। और इस तरह अकबर और बीरबल की छाव में होने वाली दावत समाप्त हुई, लेकिन अकबर के दिल में एक स्थायी शांति और संतुष्टि थी जो बीरबल की दी गई दावत का असली सार था। कहानी का रहस्य यही था, सच्ची तृप्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर से आती है। बीरबल ने कैसे एक लालची दरबारी को सबक सिखाया। किसी समय की बात है, अकबर के दरबार में एक नया दरबारी शामिल हुआ जिसका नाम विजय था। विजय को बहुत अधिक धन और भौतिक सुख की चाहत थी। वह अकबर के दरबार में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए हर कदम पर अपनी चतुराई दिखाता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खामी उसकी लालच थी। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और सभी दरबारी उनसे चर्चा कर रहे थे। तभी विजय ने अचानक कहा, जहां पनाह, अगर मुझे और धन मिलता तो मैं आपके राज्य को और भी समृद्ध बना सकता हूं। अकबर ने उस पर ध्यान नहीं दिया और बीरबल की ओर देखा जो चुपचाप हंसते हुए सुन रहा था। विजय ने अकबर से कहा, आपकी दरबार की सभी संपत्तियां बहुत हैं, लेकिन क्या हुआ अगर मुझे थोड़ा और मिलता? इससे मैं आपके राज्य को बहुत उन्नति की ओर ले जा सकता हूं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और फिर विजय से पूछा, विजय जी, आपको लगता है कि धन से सब कुछ हल हो सकता है? विजय ने गर्व से कहा, बीरबल, धन से तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। अगर मुझे आपके पास से थोड़ा सा धन मिल जाए तो मैं इसे सही तरीके से निवेश करके आपके राज्य को और समृद्ध बना सकता हूं। बीरबल ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर ऐसा है तो क्यों न हम एक छोटा सा परीक्षण करें। मैं एक योजना लेकर आता हूं। विजय ने उत्सुकता से पूछा, क्या परीक्षण है बीरबल? बीरबल ने कहा,
आप मुझे बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, और मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। अकबर ने बीरबल को देखा और मुस्कुराए, बीरबल, तुम ही हमें इस लालची दरबारी का सबक सिखाओ। अब बीरबल ने विजय के सामने एक योजना रखी। विजय जी, मैं आपको एक छोटी सी चुनौती देता हूँ। अगर आप सही तरीके से इस चुनौती को पूरा कर पाते हैं तो मैं आपको एक बड़ा इनाम दूंगा। विजय ने गर्व से कहा, बीरबल, मुझे चुनौती देने का क्या फायदा? मैं इसे आसानी से जीत लूंगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी वस्तु दूंगा, और अगर आप इसे अपनी पूरी चतुराई से सही जगह पर रख पाते हैं तो मैं आपको वह धन दूंगा जो आप चाहते हैं। विजय ने उत्सुकता से पूछा, वह वस्तु क्या है? बीरबल ने बीड़े हुए पत्ते से एक छोटी सी मूर्ति निकाली और कहा, यह मूर्ति महल के एक बहुत खास स्थान पर रखनी होगी। लेकिन ध्यान रहे, इसे सही तरीके से रखना होगा। विजय ने बिना सोचे तुरंत मूर्ति ली और कहा, यह तो बहुत आसान है बीरबल। मैं इसे जल्दी ही सही जगह पर रख दूंगा। लेकिन कुछ ही समय बाद विजय ने महल के एक गलियारे में मूर्ति रख दी और फिर बीरबल को कहा, यहाँ रखा है, अब मुझे मेरा इनाम दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, विजय जी, क्या आपको लगता है कि आपने सही स्थान पर मूर्ति रखी है? विजय ने कहा, बीरबल, मैं जानता हूं कि यह स्थान पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन अचानक बीरबल ने कहा, फिर एक बात बताइए विजय जी, क्या आपने देखा कि जहां आपने मूर्ति रखी वह स्थान महल के संरक्षित हिस्से के पास नहीं था? वह जगह एक ऐसी जगह थी जहां आम तौर पर कोई भी वस्तु रखी नहीं जाती। विजय चौंक गया और जल्दी से वहां गया, लेकिन वह देखता है कि मूर्ति गायब है। दरअसल वह स्थान ही गलत था। क्या विजय को बीरबल ने अपनी चतुराई से सजा दिलाई, या वह इस बार अपनी लालच को पूरा कर पाएगा? क्या बीरबल की योजना सफल होगी? बीरबल ने कैसे एक लालची दरबारी को सबक सिखाया? समापन। विजय का चेहरा सख्त हो गया और उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। वह दौड़ते हुए उस स्थान पर गया जहां उसने मूर्ति रखी थी, लेकिन जैसे ही उसने वहां पहुंचा, वह देखकर हैरान रह गया। मूर्ति अब वहां नहीं थी। विजय ने अपने आसपास देखा, लेकिन कोई भी मूर्ति नजर नहीं आई। अब उसकी समझ में आ गया कि वह गलत स्थान पर मूर्ति रख आया था, और अब उसे बीरबल की चतुराई का एहसास हो चुका था। बीरबल दरबार में खड़ा था और उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। विजय वापस लौटते हुए बोला, बीरबल, मैंने मूर्ति को जिस स्थान पर रखा था वह गलत था, लेकिन मुझे यह समझने में थोड़ा समय लगा। बीरबल ने कहा, विजय जी, अगर आप अपनी लालच को छोड़कर सही सोचते तो आप इस गलती से बच सकते थे। धन और संपत्ति का लालच कभी भी सही रास्ते पर नहीं ले जाता। अकबर ने सबको ध्यान से देखा और फिर विजय की ओर मुड़ते हुए कहा, विजय, तुमने आज बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारी लालच ने तुम्हें सही रास्ते से भटका दिया। बीरबल की योजना और उसकी समझदारी ने तुम्हें यह सिखाया है कि जीवन में सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। विजय ने सिर झुका लिया और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने अपनी लालच में एक बहुत बड़ी गलती की। मैं अब समझ गया हूं कि धन से बढ़कर समझदारी और ईमानदारी होती है। बीरबल ने विजय को शांति से समझाया, धन से ज्यादा मूल्य अपने कर्मों और ईमानदारी का है। यह सच्ची संपत्ति है। अकबर ने विजय की ओर देखा और कहा, आज तुमने बीरबल से एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली है। उम्मीद है तुम अपनी अगली यात्रा में इस ज्ञान का पालन करोगे। विजय ने बीरबल और अकबर का धन्यवाद किया और महल से बाहर चला गया, इस बार अपनी लालच को छोड़कर। वह जान चुका था कि सच्ची सफलता केवल मेहनत, ईमानदारी और सही रास्ते पर चलने से ही प्राप्त होती है। महल में सब शांति से बैठे थे
और बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि न केवल राजा बल्कि दरबार के हर सदस्य को अपनी महत्वाकांक्षाओं और लालच से दूर रहकर ही सही मार्ग पर चलना चाहिए। जब अकबर ने बीरबल से सबसे ईमानदार आदमी को ढूंढने को कहा, शाम का समय था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों के साथ गहरी चर्चा में लगे थे। अचानक बादशाह ने एक रहस्यमयी सवाल पूछ लिया, बीरबल, इस पूरे राज्य में सबसे ईमानदार आदमी कौन है? दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, जहां पनाह, हमारे कोतवाल साहब बहुत ईमानदार हैं। तो किसी ने कहा, हमारे महल के खजांची से बढ़कर ईमानदारी का उदाहरण कौन होगा? लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम जाकर इस पूरे राज्य में सबसे ईमानदार आदमी को ढूंढ कर लाओ। लेकिन ध्यान रहे, मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं चाहता, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी ईमानदारी पर कोई सवाल न उठा सके। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम बहुत कठिन है, लेकिन मैं 3 दिन में आपके सामने सबसे ईमानदार व्यक्ति को पेश कर दूंगा। बीरबल की अनोखी योजना। अगले दिन बीरबल ने एक अजीब सा फरमान जारी किया। राज्य के हर व्यक्ति को महल के द्वार पर एक विशेष पुरस्कार लेने के लिए आना होगा, लेकिन केवल वही लोग आए जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई झूठ नहीं बोला, कोई बेईमानी नहीं की और न ही कभी किसी का हक मारा हो। अब समस्या यह थी कि क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने दिल पर हाथ रखकर यह दावा कर सके कि उसने कभी कोई गलती नहीं की। राजमहल के द्वार पर अजीब नजारा। तीसरे दिन महल के द्वार पर भीड़ तो बहुत थी, लेकिन सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ लोग आए और बिना कुछ कहे चुपचाप लौट गए। अकबर महल की ऊपरी खिड़की से यह सब देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि क्या सच में कोई इतना ईमानदार होगा। तभी अचानक एक साधारण किसान धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह बहुत झिझकते हुए महल के द्वार तक पहुंचा और गार्ड से कहा, मुझे इस बारे में पूरा यकीन तो नहीं, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से जीने की कोशिश की है। अगर मैं योग्य हूं तो मुझे बादशाह के सामने ले चलो। गार्ड ने किसान को दरबार में भेज दिया। सबसे ईमानदार आदमी का चुनाव। बीरबल ने किसान की ओर देखा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति ही आपके राज्य का सबसे ईमानदार आदमी है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यह कैसे तय हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जो लोग झूठे थे वे तो यहां तक आने की हिम्मत ही नहीं कर पाए, लेकिन यह किसान आया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने दावा नहीं किया कि यह पूरी तरह निर्दोष है। इसने स्वीकार किया कि यह एक साधारण इंसान है जिसने हमेशा ईमानदार रहने की कोशिश की है। और वही व्यक्ति सच्चा ईमानदार होता है जो अपनी गलतियों को भी स्वीकार करे। अकबर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए किसान को इनाम दिया। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। लेकिन तभी अकबर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई और उन्होंने बीरबल से एक और कठिन सवाल पूछ लिया। बीरबल, अब यह बताओ कि इस राज्य में सबसे बेईमान आदमी कौन है? अब क्या बीरबल सबसे बेईमान आदमी को भी पहचान पाएंगे? कौन होगा वो व्यक्ति? जब अकबर ने बीरबल से सबसे ईमानदार आदमी को ढूंढने को कहा, समापन। अकबर के इस नए सवाल ने दरबार में सस्पेंस और बढ़ा दिया। सभी दरबारी चुपचाप बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, सबसे बेईमान आदमी को पहचानने के लिए मुझे एक छोटी सी योजना बनानी होगी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, कल सुबह महल के बगीचे में एक जादुई कुआं प्रकट होगा।
जो भी सबसे बेईमान व्यक्ति होगा वह जैसे ही उस कुएं में झांकेगा उसका चेहरा काला हो जाएगा। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। अगले दिन सुबह सुबह महल के बगीचे में लोगों की भीड़ जुट गई। लोग एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे थे, लेकिन कुएं के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे कुछ लोग कुएं के पास आए, झांका और वापस चले गए। किसी के चेहरे पर कोई काला निशान नहीं था। बीरबल सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अचानक एक व्यक्ति अपनी टोपी से अपना चेहरा छुपाते हुए वहां से भागने लगा। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया और उसे पकड़ लिया। जब उसे दरबार में लाया गया तो वह कांप रहा था। अकबर ने गुस्से से पूछा, तुम क्यों भाग रहे थे? वह व्यक्ति घबराते हुए बोला, जहांपनाह, मुझे डर था कि जैसे ही मैं उस कुएं में झांकूंगा मेरा चेहरा काला हो जाएगा और मेरी बेईमानी सबके सामने आ जाएगी। बीरबल हंसे और बोले, जहांपनाह, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। इस व्यक्ति ने खुद को बेईमान मान लिया, जबकि उस कुएं में झांकने से कुछ नहीं होता। सच्ची बेईमानी उस डर में है जो हमारे भीतर छुपी होती है। अकबर ने समझते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से सच को सामने ला दिया। वह व्यक्ति जिसने बेईमानी की थी अकबर के सामने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगने लगा। अकबर ने उसे सजा दी, लेकिन साथ ही सुधारने का मौका भी। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से एक और मुश्किल गुत्थी सुलझा दी। महल में फिर से शांति और न्याय का माहौल लौट आया। एक ही आदमी 3 नामों से क्यों जाना जाता था? कहानी बहुत पुरानी है, जब अकबर और बीरबल दरबार में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अकबर का मन फिर से एक नई पहेली में उलझ गया था। वह बीरबल को देखकर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम तो बड़े चतुर हो, मुझे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम इसका उत्तर दे सकोगे? बीरबल ने अपनी आंखों में एक हल्की सी चमक डाली और कहा, जहांपनाह, आप जो भी सवाल पूछेंगे मुझे विश्वास है कि मैं उसका हल जरूर दूंगा। अकबर ने चाय की चुस्की ली और कहा, आज एक ऐसा सवाल पूछा है जो बहुत ही अजीब है। यह सवाल किसी व्यक्ति के बारे में है जो एक ही समय में 3 नामों से जाना जाता है। तुम क्या सोचते हो, बीरबल? बीरबल ने हैरान होकर पूछा, 3 नाम? यह कैसे हो सकता है? अकबर ने धीरे से कहा, वह व्यक्ति किसी समय में कई नामों से पहचाना जाता था, लेकिन इन 3 नामों के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। बीरबल ने सिर झुकाकर सोचना शुरू किया। वह जानता था कि अकबर का सवाल सामान्य नहीं था। अचानक बीरबल ने एक हल्का सा हंसी का एहसास किया और कहा, जहांपनाह, क्या वह व्यक्ति आप ही का एक परिचित है? अकबर ने चौंकते हुए कहा, तुम क्या कहना चाहते हो, बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, हो सकता है वह व्यक्ति एक ऐसा इंसान हो जो अलग अलग अवसरों पर अपने नाम बदलता था। यह नाम शायद उसकी स्थिति, व्यक्तित्व और परिस्थिति के हिसाब से बदलते थे। अकबर ने आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे तो यह लगता है कि वह व्यक्ति बहुत चतुर था जो अपने नामों को छिपाकर अपने असली रूप को पहचानने में मदद करता था। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्या वह व्यक्ति 3 अलग अलग रूपों में दिखाई देता था? अकबर ने सिर झुकाते हुए कहा, वह सच में 3 रूपों में आता था, लेकिन उन 3 रूपों के पीछे एक ऐसा राज था जो केवल कुछ लोग ही जानते थे। तभी दरबार में एक आदमी घबराए हुए आया और बोला, जहांपनाह, एक संदिग्ध व्यक्ति महल के पास देखा गया है। वह किसी विशेष उद्देश्य से आया है, लेकिन वह अलग अलग नामों से खुद को प्रस्तुत कर रहा है। अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। क्या यह वही व्यक्ति था जिसकी बात वे कर रहे थे? और क्या वह किसी बड़े राज को लेकर आया था? अकबर और बीरबल के चेहरे पर एक गहरी चिंता की लकीरें दिखने लगीं।
दरबार से आए सैनिक ने जो खबर दी थी वह अब एक पहेली बन चुकी थी। वह संदिग्ध व्यक्ति महल के पास खड़ा था और अपनी पहचान छिपाने के लिए वह 3 अलग अलग नामों से खुद को प्रस्तुत कर रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारा अनुमान सही था। लगता है कि हमें इस व्यक्ति के बारे में और जानने की जरूरत है। बीरबल ने तुरंत अपनी चतुराई से एक योजना बनाई और कहा, जहांपनाह, हम इस व्यक्ति को महल में बुलवाते हैं और फिर देखते हैं कि वह किस प्रकार अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है। हम उसका परीक्षण करेंगे। अकबर ने सैनिक से कहा, उसे हमारे सामने लाओ। कुछ समय बाद वह संदिग्ध व्यक्ति महल में पेश हुआ। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। अकबर ने उसे बेंच पर बैठने का इशारा किया और पूछा, तुम खुद को 3 अलग अलग नामों से क्यों पुकारते हो? व्यक्ति ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मेरे नाम की कई परतें हैं। यह केवल मेरे रूप नहीं बल्कि मेरे कर्मों का प्रतीक है। पहले नाम से मैं एक आम आदमी था, दूसरे नाम से मैंने विद्वान के रूप में पहचान बनाई और तीसरे नाम से मुझे एक नेता के रूप में जाना जाता है। अकबर और बीरबल को यह जवाब थोड़ा रहस्यमय लगा। बीरबल ने ध्यान से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें हर नाम से पहचानें? व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे हर रूप को लोग समझें, क्योंकि हर नाम में एक अलग शक्ति है जो एक साथ काम करती है। अकबर और बीरबल की आंखों में अब एक नई समझ आ चुकी थी। वह आदमी न केवल अलग अलग नामों से अपनी पहचान छुपा रहा था, बल्कि उन नामों के माध्यम से अपनी परिस्थितियों का लाभ उठाता था। उसकी 3 पहचानें उसकी क्षमताओं और बदलती स्थिति के प्रतीक बन चुकी थीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने इस मामले को सुलझा दिया। यह व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को समझते हुए अपनी पहचान को बदलने की कला जानता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही तो है जीवन का असली रहस्य। समय और स्थिति के हिसाब से अपनी पहचान और नाम को बदलना एक कला है। अकबर ने संतुष्ट होकर कहा, सच में बीरबल, कभी कभी हमें अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव लाने की आवश्यकता होती है, और यह आदमी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण था। सभी दरबारी इस रहस्य को समझ गए और महल में एक नई सीख का एहसास हुआ। अकबर और बीरबल की चतुराई ने इस अजीब सवाल को हल कर दिया और सबने इस कहानी से एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली कि कभी कभी नाम नहीं बल्कि हमारे कार्य और परिस्थिति ही हमें पहचान दिलाते हैं। जब अकबर ने बीरबल से सबसे कठिन सवाल पूछा, बादशाह अकबर का दरबार सजीव चर्चा से गूंज रहा था। सभी मंत्रीगण और दरबारी अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, लेकिन तभी अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, आज मैं बीरबल से एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बैठे थे, जरा भी विचलित नहीं हुए। अकबर ने अपनी राजसी मुद्रा में आगे बढ़कर कहा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सवाल सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ फुसफुसाने लगे, क्या धन सबसे बड़ी सच्चाई है? नहीं, शक्ति। जिसके पास ताकत है वही राजा होता है। नहीं, प्यार सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं एक अनोखे तरीके से दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन, अगली सुबह, जब पूरा दरबार इकट्ठा हुआ, बीरबल एक अजीब से आदेश के साथ आए। उन्होंने दरबार के सभी सेवकों को निर्देश दिया कि वे बादशाह अकबर को राजमहल के पास के जंगल में ले जाएं,
लेकिन बिना किसी ऐश्वर्य और सुरक्षा के। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वे बीरबल की चतुराई को जानते थे, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी। जब अकबर जंगल में पहुंचे तो अचानक आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। अकबर और उनके कुछ साथियों ने बारिश से बचने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ली। तभी एक तेज हवा चली और एक बहुत बड़े पक्षी ने ऊपर से उड़ान भरी। उसके झटके से एक सूखी शाखा टूटकर अकबर के ठीक बगल में गिर पड़ी। बादशाह घबरा गए, लेकिन तभी बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, यही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह शाखा हमेशा से पेड़ पर थी, लेकिन जब समय आया तो यह टूटकर गिर गई। जिस तरह यह शाखा पेड़ का हिस्सा होते हुए भी गिरने से बच नहीं सकी, वैसे ही मनुष्य कितना भी शक्तिशाली, धनवान या बुद्धिमान हो, एक दिन उसे भी इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। धन, ऐश्वर्य, शक्ति, प्रेम सब कुछ यहीं छूट जाता है, लेकिन मृत्यु कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। अकबर कुछ बोल नहीं पाए। पूरा दरबार भी स्तब्ध था। लेकिन तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अगर मृत्यु ही सबसे बड़ी सच्चाई है, तो फिर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अब क्या बीरबल इस नए कठिन प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? क्या उनका जवाब अकबर को संतुष्ट कर पाएगा? जब अकबर ने बीरबल से सबसे कठिन सवाल पूछा, समापन। अकबर के नए सवाल ने दरबार में सस्पेंस बढ़ा दिया। उन्होंने पूछा था, अगर मृत्यु सबसे बड़ी सच्चाई है, तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? सभी दरबारी बीरबल की ओर देख रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं एक छोटी सी घटना के माध्यम से दूंगा। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास दो बर्तन हैं। एक में पानी है और दूसरे में खालीपन। यदि वह पानी को खाली बर्तन में डालता है तो पहले बर्तन से पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वह पानी को दूसरों के साथ बांटता रहे तो उसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, इसका जीवन के रहस्य से क्या संबंध है, बीरबल? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब तक हम केवल अपने लिए जीते हैं, तब तक हमारा जीवन खाली होता जाता है। लेकिन जब हम अपने ज्ञान, प्रेम, दया और अच्छाई को दूसरों में बांटते हैं, तब हमारा जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, दूसरों की भलाई में अपनी खुशी खोजना। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज मुझे जीवन और मृत्यु का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। सचमुच यह ज्ञान किसी भी खजाने से बढ़कर है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल की बुद्धिमानी को एक बार फिर सलाम किया गया। और इसी तरह जीवन की हर कठिनाई में हमें यही सोचना चाहिए, हम अपने लिए जी रहे हैं या किसी और के लिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। समाप्त।